अहम खबर देंगे आपको। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खबर सामने आ रही है। मजीद मालूमात लेंगे। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद कुरैशी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज सुबह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है कि मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं। उन पर इस्तीफा देने के लिए शदीद दबाव था और इन 3 दिनों के अंदर 50 वज़रा, मशीरों और दीगर जो उनके करीबी लोग थे पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया और बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद भी उनकी पार्टी के अंदर से लाई गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। और अब फाइनली बोरिस जॉनसन ने अभी ये फैसला किया है कि मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं और वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें एक मुश्किल वक्त में वज़ारत उज़्मा मिली, उन्होंने ब्रेक्जिट का बहरान देखा और कोरोना के दौरान भी वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म रहे और अब वो मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं। उन पर शदीद दबाव था पार्टी गेट स्कैंडल की वजह से और रिसेंट जो कुछ तैनातियां थी उनमें जो बेज़ाब्तियां हुई थी उनके ऊपर भी शदीद दबाव था उनके ऊपर। उनकी पार्टी के अंदर से ये सारे मुतालबे सामने आए, फिर इस्तीफे दिए गए। 50 जो करीबी उनके लोग थे उन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें वज़रा भी शामिल थे और उनके करीबी मशीर जो हैं वो भी उनके अंदर शामिल थे। जी अच्छा, आखिरी इत्तलात तक तो फरीद बोरिस जॉनसन बज़ाहिर डटे हुए थे और वह कहते थे कि वोटर्स ने भारी मैंडेट उनको दिया है, वो इस्तीफा क्यों दें। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि बिलाखिर उन्होंने फैसला कर लिया? जो गुज़िश्ता रोज भी जब पार्लियामेंट के अंदर वो गए तो उनके जाते हुए ये कहा गया कि बाय बाय बोरिस जॉनसन, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आज सुबह जो आखिरी इस्तीफा सामने आया आयरलैंड के जो मिनिस्टर थे उनका, उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब मैं जा रहा हूँ। चूंकि उनके जो करीबी मजीद साथी थे जिनमें प्रीति पटेल भी शामिल है, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी बोरिस जॉनसन को इस्तीफे के लिए कहेंगी। तो अब उन पर प्रेशर इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो मुस्तफ़ी होंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर। जी तो फरीद, मुतबादल के तौर पर किसका नाम सामने आ रहा है? अभी तक पार्टी की तरफ से किसी का नाम सामने नहीं आया। अब ये मजीद तफसीलात जो है वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक बोरिस जॉनसन फैसला कर चुके हैं। अब कुछ देर में ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, यानी कुछ देर में अमल दरामद हो जाएगा इस फैसले पर इस्तीफा देने के? जी बिल्कुल, इसी बात का इम्कान है कि आज ही कुछ देर में 8:30 बजे आखिरी जो इस्तीफा था वो आया है सुबह आज। तो उसके बाद अब थोड़ी देर में उम्मीद है कि इस बात का इम्कान है कि वो। अच्छा फरीद, 50 लोगों ने इस्तीफा दिया और बहुत बहरान एक पैदा हो गया सियासी तौर पर। इसका आगाज कहाँ से हुआ, इसकी वजूहात क्या थी? जरा हमारे नाज़रीन को शेयर कीजिए, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, आप बेहतर वहाँ की सूरत हाल से आगाह हैं। जी बिल्कुल, इसका आगाज पार्टी गेट स्कैंडल से हुआ जब कोविड के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर कुछ पार्टीज की गई और अवाम को उस दौरान कहा गया कि लॉकडाउन है और आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आप सोशलाइजिंग नहीं कर सकते। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर पार्टीज जारी रही। बाद में जब उनकी तफसीलात सामने आई तो उस पर मीडिया की तरफ से भी शदीद दबाव सामने आया, अपोजिशन ने भी एहतजाज किया और उनकी पार्टी के अंदर से भी ठीक ठाक जो है एहतजाज वो हुकूमत के खिलाफ, बोरिस जॉनसन के खिलाफ सामने आया। लेकिन बोरिस जॉनसन उस दौरान डटे रहे। आखिरी जो ये मामला है, जो फीचर है उसका तैनाती का, जिसके ऊपर जिनसी कुछ हरासानी के केसेस थे और जिन्हें बोरिस जॉनसन ने तैनात किया और बाद में ये तफसीलात सामने आई कि जब उन्हें तैनात किया गया तो उस वक्त बोरिस जॉनसन को इस बात का इल्म था कि उनके ऊपर ये इल्जामात सामने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट ने कौम से झूठ बोला, जिसके ऊपर मजीद जो है फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और वज़रा के इस्तीफे सामने आए, जिनमें वज़ीर खजाना ऋषि सुनाक भी शामिल थे और वज़ीर सेहत साजिद जावेद जो हैं उनके इस्तीफे मंगल के रोज आए। उसके बाद एक सिलसिला जो शुरू हुआ और अब आज सुबह तक 50 जो मिनिस्टर और मशीर थे उनके इस्तीफे आ गए, जिसके बाद दबाव इस कदर बढ़ा कि अब बोरिस जॉनसन ने फाइनली इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। तो ये जो उनका उनकी तौजीह थी, उनकी एक जस्टिफिकेशन थी कि मौशी दबाव भी है, यूक्रेन जंग के दरमियान अगर मैं मुस्ताफ़ी होता तो मुल्की मुफाद में नहीं होगा, ये तौजीह भी काम नहीं आई। उनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी नहीं मानने को तैयार नहीं हुए। जी बिल्कुल, ये उन्होंने आखिरी वक्त तक डटे रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुल्क के माशी हालात भी ठीक नहीं है, जो यूक्रेन के जंग के अंदर बरतानिया का किरदार है वो भी बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। अपोजिशन के बजाय उनकी पार्टी का ही प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। और बड़े मुश्किल वक्त में, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें इक़्तिदार मिला था और उन्हें कोविड के दौरान भी वो खुद भी ICU के अंदर रहे और कौम को उन्होंने इस बहरान से निकाला। आपको क्या लगता है कि जो बहरान पैदा हुआ है, मुआशी हो या सियासी हो, उसमें कोई मुस्बत तब्दीली आएगी या मनफी तब्दीली आएगी उनके इस्तीफे के बाद? ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। उनकी पार्टी के अपने लोग ये बरमला इजहार कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी अपनी इखलाकी साख जो है वो खो चुकी है और ज्यादा तवज्जो जो है वो माशी बेहतरी की बजाय अपनी पार्टी की साख को बेहतर करने की तरफ लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से इस्तीफे सामने आए और पार्टी जो है वो बहरान का शिकार है। पार्टी के अंदर से ही अदम एतमाद लाई गई और अब ऐसे नजर आ रहा है जैसे बरतानिया के अंदर अपोजिशन उनकी अपनी ही पार्टी है, बजाय इसके कि लेबर पार्टी उनके खिलाफ कुछ कैंपेन करे।
कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ बगावत एक तरह से सामने आई है। 50 जो वज़रा हैं उनके अंदर मशीर भी शामिल हैं, उनके अंदर ट्रेड एनवाई भी शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए। उनके करीबी साथी उन्होंने कहा कि हम बड़े बोझिल दिल के साथ इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो बार बार के झूठ हैं और बार बार के जो स्कैंडल्स हैं उनका सामना करने से अब अपने कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनका भी हम सामना नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इससे बेहतरी आएगी और नई जो हुकूमत या नई जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके आगे बिल्कुल ठीक है। लंदन से अरवा के नुमाइंदे फरीद कुरैशी आप आगाह कर रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने बिलाखिर फैसला कर लिया है इस्तीफा देने का। उनके 50 अरकान पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।